हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। जिसमें कल हमने वत्सराज के बारे में पढ़ा था। आज हम वत्सराज के पुत्र नागभट्ट सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। नागभट्ट सेकंड के पिता का नाम आता है वत्सराज और माता का नाम आता है सुंदर देवी। पिता का नाम आता है वत्सराज और माता का नाम आता है सुंदर देवी। इसकी उपाधियां आती हैं। उपाधियां आती हैं, एक है परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज। परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज, इसकी 3 उपाधियां आती हैं। फिर मिहिर भोज का आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर भोज का। उसमें इसको कर्ण कहा गया है। हमने पढ़ा नागभट्ट सेकंड के पिता का नाम है वत्सराज, माता का नाम है सुंदर देवी। इनकी उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं तो एक आती है परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज और ग्वालियर अभिलेख जो है मिहिर भोज का, उसके अंदर इसको कर्ण कहा गया है। अब आता है कि इसके काल में भी त्रिकोणीय संघर्ष चलता है, वही कन्नौज को लेकर। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका कारण क्या है? कन्नौज पर अधिकार करना। कन्नौज के हमने 2 नाम पढ़े थे, कुशस्थल और महोदय नगर। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो उत्तर भारत में प्रतिहार शासक है नागभट्ट सेकंड। यहाँ बंगाल साइड में पाल वंश का शासक है धर्मपाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासक है गोविंद थर्ड। और कन्नौज में आयुध वंश का शासक है चक्रायुध। प्रतिहार शासक है नागभट्ट सेकंड, पाल शासक है धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक है गोविंद थर्ड और कन्नौज में आयुध वंश का शासक है चक्रायुध। अब जो राष्ट्रकूट वंश का शासक गोविंद थर्ड है, ये करता है कन्नौज पर आक्रमण। ये कन्नौज पर आक्रमण करता है और उसमें ये जीत जाता है। ये जीत जाता है और इसका अधिकार हो जाता है कन्नौज पर। लेकिन कुछ समय पश्चात यहाँ पर दक्षिण भारत में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण इसको वापस लौटना पड़ता है। तो ये वापस राष्ट्रकूट लौट जाता है, अपने वंश के दक्षिण भारत में लौट जाता है ये वापस, और फिर यहाँ पे खाली हो जाता है। तो प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड जो है, ये करता है इस पर आक्रमण और ये जीत जाता है और इसका कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। फिर धर्मपाल जो है, धर्मपाल नागभट्ट सेकंड पर आक्रमण कर देता है, लेकिन नागभट्ट सेकंड धर्मपाल को पराजित कर देता है। तो नागभट्ट सेकंड ने किस किस को पराजित किया? एक तो धर्मपाल को पराजित किया और राष्ट्रकूट शासक ने चक्रायुध को पराजित कर दिया है। और उसके बाद में जब प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड का अधिकार हो जाता है कन्नौज पर,
तो वो कन्नौज को अपनी राजधानी बना देता है। तो यहीं से ही कन्नौज के प्रतिहार शासकों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ होता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके काल में कन्नौज शाखा का प्रारंभ होता है प्रतिहारों की, तो वो नागभट्ट सेकंड के काल में प्रारंभ होता है। नागभट्ट सेकंड के काल में प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ होता है। तो नागभट्ट सेकंड के काल में कन्नौज शाखा का प्रारंभ हो जाता है। तो इसकी उपलब्धियों का, नागभट्ट सेकंड की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है हमें ग्वालियर प्रशस्ति में। तो ग्वालियर प्रशस्ति में हमें नागभट्ट सेकंड की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में इसने अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। अरब आक्रमणों का पूर्णतः समाप्त हो गए थे अरब आक्रमण इसके काल में, किसके, नागभट्ट सेकंड के काल में। अरब आक्रमणों को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। इसकी उपलब्धियों का उल्लेख तो मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में। उसके बाद में आता है हमें नागभट्ट सेकंड के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो एक चंद्रप्रभ सूरी, चंद्रप्रभ सूरी की पुस्तक आती है प्रभावक चरित्र। इसमें हमें नागभट्ट सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रप्रभ सूरी की पुस्तक आती है प्रभावक चरित्र, इसमें हमें नागभट्ट सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी, और ये समाधि ली थी इसने 833 ईस्वी में। तो नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी। इसके बाद में एक बात और आती है इसके बाद में कि नागभट्ट सेकंड ने बुचकेला, ये आता है जोधपुर में, यहाँ पर विष्णु तथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कि बुचकेला में, जो कि जोधपुर में आता है, वहां विष्णु और शिव मंदिर का निर्माण करवाया था नागभट्ट सेकंड ने। तो ये था नागभट्ट सेकंड के बारे में। इसके बाद में हम आगे मिहिर भोज के बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।